फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है रोजगार विद सूरज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वर्णमाला, जो हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर है वर्णमाला अल्फ़ाबेट। हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वर्णमाला को जानने से पहले, ठीक है ना, वर्ण और वर्णमाला को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले दोस्तों भाषा के बारे में। ठीक है ना, तो भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, देखिए भाषा क्या होता है, सबसे पहले मैं भाषा आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है ना, भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। ठीक है, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है, और पदबंध से छोटी इकाई पद होता है। पद यानी कि शब्द। ठीक है, और पद से छोटी इकाई अक्षर होता है, और अक्षर से छोटी इकाई को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हिंदी पढ़ने से पहले, यानी कि हिंदी को पूरा जानने से पहले आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है, और पदबंध से छोटी इकाई पद अर्थात शब्द होता है, और पद से छोटी इकाई अक्षर होता है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या इसी को वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार दोस्तों उदाहरण लेते हैं राम। राम जो शब्द है आपको ये राम एक शब्द है। ठीक है ना, क्या एक शब्द है, ठीक है, पद है। ठीक है, जो राम शब्द है इसमें दो अक्षर हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, एक है रा और एक है म। ठीक है, तो इसमें दो अक्षर हो गए और चार वर्ण हैं। कैसे, देखिए, एक र, एक आ और एक म और अ। ठीक है, तो ये चार जो है वर्ण हो गए। ठीक है ना, चार जो है वर्ण हो गए। जैसे दोस्तों अगर मैं लिखूं यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूँ र। ठीक है ना, तो जो ये र है ये एक क्या है, पद है। ठीक है ना, यानी कि एक जो है मतलब वर्ण है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के जो है, दो प्रकार के वर्ण है। ठीक है ना, एक जो है र, एक हलंत है। इस हलंत का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जो है जो स्वर है वो नहीं है, स्वर अलग हो चुका है इससे। ठीक है ना, तो जो ये वाला र मैंने लिखा है, इस र को मैं दो भागों में बांट सकता हूँ। एक र एक हलंत लगाकर, और इसमें मैं प्लस जो है अ कर दूंगा। ये अ है, ये एक प्रकार का क्या है, स्वर है। तो जो इस र को पूरा जो ये फुल र है, इसको मैंने र पे हलंत और अ में दो वर्णों में तोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब भाषा फ्रेंड्स समझ गए होंगे क्या होती है भाषा। अब आइए मैं शुरू करता हूँ वर्णमाला को। ठीक है ना, मैं आपको एकदम आसान से तरीके में आपके लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है वर्णमाला। ठीक है ना, तो देखिए तो वर्णमाला पहले हम जानेंगे वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। दोस्तों यहाँ से कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे मैं यह सब आपको बताता चलूँगा। ठीक है ना, फिर मैं लास्ट में जब ये वर्णमाला मैं समाप्त कर दूंगा इस चैप्टर को, तो मैं आप जो है मैं एमसीक्यू भी लाऊंगा, यानी कि मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो आप हर एक सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे। ठीक है ना, देखिए वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो या तो ऑप्शन में ध्वनि देगा या फिर वर्ण देगा। ठीक है ना, तो कोई भी आप एक ऑप्शन इसमें से चूज कर लेंगे। ठीक है ना, एक ही देगा, चाहे ध्वनि देगा या फिर वर्ण देगा। ठीक है, देखिए ध्वनि वर्ण का उच्चरित यानी कि कथित रूप है। जो फ्रेंड्स ध्वनि है ये एक प्रकार का कैसा रूप है, उच्चरित यानी कि कथित रूप है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक ना, जो ध्वनि है, ध्वनि फ्रेंड्स आप ध्वनि से क्या समझते हैं, यानी कि ध्वनि को हम सुनते हैं, तो सुनते हैं कैसे, उच्चारित करके सुनते हैं, यानी कि कहते हैं तो वो ध्वनि होता है। और अगर जो ये वर्ण है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, अगर उसी को हम लिख देंगे तो वो वर्ण कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित यानी कि कथित रूप है, और वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक है ना फ्रेंड्स, वर्ण आप समझ गए होंगे क्या होता है वर्ण। ठीक है, अब मैं वर्णमाला आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे वर्णमाला। ठीक है ना, क्या होता है वर्णमाला। देखिए फ्रेंड्स, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यानी फ्रेंड्स देखिए, जैसे वर्ण है, मान जैसे क है, ख है, ग है, तो इसी तरह लेकर जो है ये ज्ञ तक गया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसको वर्णमाला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जो है हमने एक व्यवस्थित समूह में क्या क्या किया है,
हमने समूह में लिख दिया है, ठीक है ना, एक व्यवस्थित समूह में इसको लगा दिया है, क्रम में लगा दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। पूरे को मिला देंगे तो क ख ग घ ङ च छ ज ञ, ठीक है ना, ज्ञ तक ले इसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मानक हिंदी है, मानक हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों देखिए, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। हिंदी में उच्चारण के आधार पर, फिर आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि किसके आधार पर दिया गया है, ठीक है ना। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। अब 45 वर्ण कैसे होते हैं, इसमें 45 में से 10 स्वर होते हैं और प्लस 35 जो है व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, जब ये 45 वर्ण है, ठीक है ना, और देखिए फ्रेंड्स, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। दोस्तों आपने जो है क से लेकर क ख ग घ, यानी कि पहले अ आता है ना, अ आ ई से लेकर अह तक, और क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक, ये अगर सभी को आप जोड़ेंगे तो टोटल जो है 52 होता है, ठीक है ना, 52 होता है। वो किसके आधार पर, लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर जो है वो टोटल 52 होता है, जिसमें से 13 स्वर होते हैं, अ आ ई अ से लेकर अह तक 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से ये 52 वर्ण बनता है, ठीक है ना। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए, अगर पूछेगा हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो आप कहेंगे 45 वर्ण हैं, ठीक है ना, जिनमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। और पूछेगा कि लेखन के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं, जिनमें से 13 जो है स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लिए होंगे, यानी कि आपको पता हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए स्वर, स्वर क्या होता है, स्वर देखिए, स्वर अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ अन और अह। दोस्तों ये सभी किस में आते हैं, ये सभी स्वर में आते हैं, ठीक है ना। कुल फ्रेंड्स, कुल कितने स्वर हैं, कुल 10 + 3 यानी कि 13 स्वर हैं, ठीक है ना। कुल कितने स्वर हैं, 13 स्वर हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 + 3 क्यों लिखा है, आखिर ये पूरा गिन कर 13 क्यों नहीं लिख देता, आखिर यहाँ पर 10 + 3 लिखने का कारण क्या है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको कहा था कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 45 स्वर हैं, जिनमें से 10 स्वर हैं, ठीक है ना, 10 स्वर हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 ही है। तो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, यहाँ पर काउंट करिए, अ आ ई, यहाँ पर अ से लेकर अ तक टोटल जो है ये कितने हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पूरा 13 हो जा रहे हैं, लेकिन ये लेखन के आधार पर है। और अगर हम कहेंगे उच्चारण के आधार पर, तो देखिए उच्चारण के आधार पर देखिए, ये जो री है ये स्वर में नहीं आता है। उच्चारण के आधार पर री ये स्वर में नहीं, यानी कि स्वर में नहीं आता है, और अन नहीं आता है और अह नहीं आता है, ठीक है ना। तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों केवल 10 ही स्वर होते हैं। कौन कौन से, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, और बस इतने ही होते हैं, अन अह नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये जो है लेखन के आधार पर होते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप स्वर समझ गए होंगे, ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो बहुत ही आसान है, आप बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर लेंगे। देखिए व्यंजन, दोस्तों देखिए व्यंजन आप पढ़ते होंगे, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, ठीक है ना, त थ द ध न, प फ ब म, य र ल व, फिर इसी तरह आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना, ज्ञ तक। तो देखिए जो क है, जो क से शुरू होता है, इसको हम क वर्ग कहते हैं। जो क से शुरू होता है, क ख ग घ अंग, इसको हम क वर्ग कह देते हैं, ठीक है ना। जो च से शुरू होता है, च छ ज झ ञ, इसे हम च वर्ग कह देते हैं, ठीक है ना। जो ट से शुरू होता है, ट ठ ड, देखिए फ्रेंड्स ये ट ठ ड, ये होता है ढ, ये होता है अण, ठीक है ना। तो ट ठ ड ढ अण, तो ट वर्ग में ये 5 आते हैं, ट ठ ड और ये ढ और अड़। और जो फ्रेंड्स ये लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं, ड़, ड़ जैसे होता है फ्रेंड्स, देखिए ड़, और ये जो है क्या होता है, इसको ये होता है जैसे पढ़ना, पढ़, ये होता है ढ़ ढ़ ढ़, पढ़ना वाला, ठीक है ना। ये लड़ना वाला, ल ड़ ड़ ड़, ये ड़ होता है लड़ना, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। किसको किसको, ड़ को और ढ़ को। ये ड़ होता है लड़ाई वाला, ल लड़ना, और ये होता है पढ़ना वाला, प ढ़ ढ़ ढ़, ठीक है ना। तो ये पढ़ना वाला होता है, ठीक है दोस्तों। और त वर्ग में आता है त थ द ध न, प वर्ग में आता है प फ ब भ म, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, देखिए
अब देखिए पवर हो गया, पवर के बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और व। ये चार जो व्यंजन है दोस्तों, य, र, ल और व, इसको हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, य, र, ल, व को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि यही जो चार हैं यही अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, अब देखिए एक होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन दोस्तों, इसको जो है ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया है? किसको किसको कहा गया है? देखिए बड़ा स, छोटा जो मूर्धन्य स, छोटा स, ह। दोस्तों अगर आप इनको अपने मुख से, अपने मुंह से उच्चारण करेंगे, आप बोल के देख लीजिए, प्रैक्टिकल करिए फ्रेंड्स। हिंदी को अगर आप प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे ना तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मुंह से बोलेंगे श, श, स, ह। दोस्तों देखिए इन वर्णों का आप उच्चारण करिए और अपने हाथ को अपने मुख के सामने लाइए। ठीक है, और बोलिए श, स, स, ह। ठीक है, तो इनको बोलेंगे दोस्तों तो आपके मुख से जो है गर्म हवा बाहर निकलेगी। ठीक है ना, गर्म हवा को हम क्या कहते हैं? उष्म हवा भी कह सकते हैं। उष्म यानी कि गर्म। ठीक है ना, इसलिए हम इनको बोलने से मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? देखिए क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक वाला स्र। ठीक है ना, कुल चार होते हैं। ये जो चारों हैं ये संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों जो क्षत्रिय वाला छ है ना, ये दो वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक क और ये पेट फड़ुआ स जिसे आप कहते हैं इस मूर्धन्य स। ठीक है ना, तो ये क और स से मिलकर बना है। और जो फ्रेंड्स त्र है, त्र भी जो है फ्रेंड्स दो वर्णों से मिलकर बना है, त और र। ठीक है, और जो ज्ञ है ये भी दो से, ज और इ से मिलकर बना है ज्ञ। ठीक है, और जो श्रमिक वाला स्र है ये भी बड़ा श और र से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्योंकि संयुक्त है यानी कि दो वर्णों से मिलकर बने हैं, ये चार वर्ण मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुल चार हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक मैंने देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में दोस्तों विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए यहाँ तक मैंने आपको बताया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, इस वीडियो को एक बार दोबारा अगर आप देख लेंगे दोस्तों, जितना मैंने आपको पढ़ाया है पूरा कंठस्थ हो जाएगा आपको। ठीक है ना दोस्तों, हिंदी बहुत ही आसान है। ठीक है ना, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप एक बार फिर से देख लीजिए इन सबको। ठीक है ना, इसको आप एक बार दोहरा लीजिए, बस देख लीजिए इसको। ठीक है ना, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है मैंने पढ़ाया होगा जो, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को और देख लेंगे, 2x मोड में देख लेंगे, दोगुना फास्ट स्पीड करके देख लेंगे, फिर भी आपको एकदम समझ में आ जाएगा एकदम आसान तरीके से। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।